नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। सनातन क्या है, इसको लेकर के कई बार बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा जा चुका है कि सनातन जीने का एक तरीका है, जीवन पद्धति है, जिंदगी को जीने की एक शैली है। लेकिन डीएम के नेता उदयनिधि के सनातन पर दिए बयान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और बीजेपी को पेरिस में बता दिया कि ये तो हिंदू विरोधी है। यानी बीजेपी जिस तरीके की हिंदू है वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते। आरएसएस जो हिंदू है वो तो हिंदू है ही नहीं। एक बार फिर से सनातन पर संग्राम छिड़ गया। इस बयान पर बीजेपी का जवाब आता उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर गोधरा कांड की याद आती। सवाल ये है कि सब कुछ क्या एक सोचा समझा प्लान है? क्या सब कुछ सनातन को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? अगर राहुल गांधी ने गीता और उपनिषद का ज्ञान पढ़ा है तो वो सनातन के अपमान पर वही ज्ञान उदयनिधि को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, डी राजा को क्यों नहीं देते हैं? क्यों सनातन अपमान के लिए क्या इंडिया का निर्माण हुआ है? तो देश का सवाल आज इन्हीं बड़े सवालों के साथ की देश का सवाल इन्हीं बड़े सवालों के साथ कि उदय से उदयनिधि तक, राजा से स्वामी तक किस तरीके से हो रही है आज सनातन के अपमान की बात। The Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals, and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. So I think it's very important that this question is taken head on, but I don't think that the type of political imagination that is required is currently there. तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन है, इंडिया के भी दुश्मन है, भारतीय संविधान के भी दुश्मन है और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। हिंदुज़म को गाली दिया हो, देश को गाली दिया हो, भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो, वो सब स्वागत है। अब नरेश अग्रवाल जी जो पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा था कि राम में रम बसे और जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जो इनके पार्टनर हैं कहा कि तो राजा राम जो हैं दशरथ के औलाद ही नहीं और ऋषि श्रृंगी ऋषि के हैं, तो इनको सनातन की चिंता, धर्म की चिंता नहीं है। और एक बात और है कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को का पोलिटिसाइजेशन तो ये कर रहे हैं, लेकिन अपने ही
साथी से सफाई नहीं मांग रहे हैं। We have a responsibility. We are a responsible government who take care of the people's wishes. We go according to the constitution, and we have an HRNC board which controls most of the temples here, and they are performing. They are doing their duty. That's all. But when BJP says that we are an anti-Hindu party, I can expose that, and people know that BJP is the anti-Hindu party. उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो, किसी कौम से किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है। मैं तो कह रहा हूं डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने से विवाद होगा और गोधरा जैसा कांड होगा, तो शायद गोधरा जैसी कांड कराने के लिए अगर कांग्रेस के राहुल नेता उद्धव ठाकरे या महागठबंधन के कोई लोग चाहते हैं, तो समझिए कि महागठबंधन घमटिया गठबंधन का वह आखिरी दिन होगा, राजनीति वह समाप्त हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी पार्टी की विचारधारा को भी भूल गए, और मुझे नहीं पता बाला साहब आज क्या सोचते हों, क्या विचार वो लेकर चले थे, और कुर्सी के लालच में क्या उद्धव जी करने लगे। कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है, जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे? जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। वैसे में देश का सवाल इन सवालों के साथ कि इंडिया में सनातन के अपमान की इजाजत है। दूसरा सवाल, सनातन के अपमान पर कांग्रेस का मौन। तीसरा सवाल, उद्धव ठाकरे चेता रहे हैं या फिर उकसा रहे हैं। चौथा सवाल, सनातन के अपमान पर अवार्ड वापसी गैंग या सो कॉल्ड सेकुलर लोग चुप क्यों हैं? वही सनातन अपमान के लिए क्या हुआ इंडिया निर्माण? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवा दें। हमारे साथ मनोज यादव हैं जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह हैं सपा लीडर, हमारे साथ हैं सैयद जवाद इस वक्त स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही साथ और भी हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे। सबसे पहले मनोज यादव, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। धर्मेंद्र तो हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज यादव जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं जी। आप तो हिंदू है ही नहीं जी। पेरिस से बता रहे हैं राहुल गांधी, ना आरएसएस हिंदू है, उन्होंने सब गीता पढ़ रखी है, उपनिषद पढ़ रखे हैं। जी जी। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि मैं हिंदू हूं, जन्मना हिंदू हूं और मृत्यु पर्यंत हिंदू रहूंगा। हिंदू हम वो हिंदू हैं जिनका सदियों से 5000 वर्षों तक कोई डीएनए चेंज नहीं हुआ है सर। राहुल गांधी जी का हो सकता है डीएनए चेंज हो गया होगा, अब मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की बाकी बातें क्यों करते हैं। लेकिन सचिन जी, मूल विषय पे आते हैं। कहते हैं यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सनातन वो सनातन है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावेत्। ये सनातन कहता है वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। आपने देखा होगा G20 के अंदर किस तरह से वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर के हमने एक एजेंडा लेकर के तय किया, और वो किस तरह से सभी देशों ने उसको सराहने का काम किया है। सत एकम सत विप्रा बहुधा बनती, ऐसा सनातन जो कहता है कि सत्य एक है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये सनातन ही नहीं है। तो सनातन को मिटाने के जो लोग ख्वाब देख रहे हैं उनके कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। आपने देखा कि किस तरह से एक होड़ मची हुई है, जो ये ठगबंधन है उसके अंदर होड़ मची हुई है, किस तरह से सनातन को बदनाम किया जाए, सनातन को अपमानित करने का काम किया जाए। उदयनिधि स्टालिन की बात हो, चाहे डी राजा का आपने देखा बयान किस तरह का दिया, एड्स से तुलना की, डी राजा ने मलेरिया का, कार्ति चिदम्बरम ने किस तरह की बात की, और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने भागवत गीता पढ़ी है। राहुल गांधी जी, आपको पता है यूएसए के एम्बेसडर से एक बार बोल रहे थे कि हिंदू
जो हिंदू है वो लश्कर तैयबा से भी खतरनाक है। इन्हीं के शिवराज पाटिल जी कहते हैं कि भागवत गीता में जिहाद की शिक्षा दी जाती है। इन्हीं के लोग सुशील कुमार शिंदे जी कहते हैं कि ये हिंदू टेररिज्म की परिभाषा को घड़ने का काम करते हैं। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि बोको हरम से तुलना करते हैं हमारी हिंदुओं की, और शशि थरूर आईएसआई से तुलना करते हैं। ये इनकी एक परिपाटी है कि मुस्लिम वोटों को कैसे साधा जाए। अभी उद्धव ठाकरे जी को देखिए, वो उद्धव ठाकरे जी जिनके पिताश्री कहते थे डंके की चोट पर कि हाँ मैं छाती चौड़ी करके बोलता हूं कि बाबरी मस्जिद को गिराने में हमारा बड़ा योगदान रहा, हमने गिराया, लेकिन एक उनके सुपुत्र है जो बट्टा है उनके नाम पर, वो हनुमान चालीसा जब नवनीत राणा पढ़ती है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है। पार घर में साधुओं की हत्या होती है तो मौन धारण कर लेते हैं। और अभी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे जी? अब तो गोधरा याद आ रहा है ना सर, अब तो गोधरा याद आ रहा है, अब तो गोधरा याद आ रहा है। और यही सही जवाब नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ऑफिशियली नहीं आई। अगर आती तो मैं पूछता कि अगर गीता पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है, इतना हिंदू ज्ञान है, तो फिर कुछ हिंदू ज्ञान उनको भी सही जवाब दे देना चाहिए था राहुल गांधी को, जो कि कह रहे हैं हिंदू को मलेरिया, डेंगू, HIV तमाम चीजें, उनको भी। एक सेकंड आता हूं सर, मैं सही जवाब 5 सेकंड। नहीं, देखिए ये जो बात आप कह रहे हैं, ये बात जो है इंडिया के किसी भी फोरम से बात नहीं कही गई। और इंडिया के जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, घरेलू गैस के बढ़ते दाम हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, ये चुनावी मुद्दे जो हैं इंडिया के रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वही हिंदुत्व के पिच पे जो है आकर के हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की जो राजनीति करना चाह रही है, वो देश की जनता इस वक्त उसको स्वीकार नहीं कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से इन्होंने हिंदुत्व का जो कार्ड खेला और बजरंग दल को बजरंग बली से भी मिलाने की कोशिश करी, वहाँ पर वो नहीं चल पाया। और जिस तरीके की अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है साउथ के अंदर, मुझे लगता है अब वो खाता भी नहीं खोल पाएंगे, शून्य आएगा उनको साउथ से। अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के अंदर। उत्तर भारत के अंदर सर पहले इनके बारे में तो थोड़ा बताइए ना सर, उदयनिधि, ए राजा, जगदानंद, इनके बारे में थोड़ा बताइए ना सर। अच्छा, इनके बारे में सुन लीजिए। इनके बारे में ये वही लोग हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पहले अलायंस रहे हुए हैं। और पेरियार की क्या आइडियोलॉजी रही है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी तो पेरियार की तारीफ भी करते हैं। वो पेरियार की आइडियोलॉजी के साथ गठबंधन करते हैं माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी का तो गठबंधन महबूबा मुफ्ती के साथ भी रहा हुआ है, जो वो कहती थी कि क्या है और क्या करना चाहिए वो सबके सामने उनकी आइडियोलॉजी जाहिर है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई सच्ची सनातनी आइडियोलॉजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब अगर राहुल गांधी साहब की बात करेंगे तो राहुल गांधी साहब एक सच्चे संस्कारी सनातनी हैं। जो संस्कार होते हैं वो लोगों के दिख जाते हैं सर, वो संस्कार दे देते थोड़े से। वो सर वो संस्कार क्यों नहीं देते? जो नकली संस्कार दे देते, नकली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बताएं तो सही कि वो संस्कार है क्या? हिंदुत्व का कार्ड खेल करके भाई से भाई को लड़ाते हैं, वो बताएं तो सही कि वो संस्कार है क्या? नहीं सुनने वाला चक्रपाणी जी, वो संस्कार हैं क्या? वो बताए तो सही। नहीं, संस्कार दिखते हैं, बताता वो संस्कार क्या है? क्योंकि अगर बाहर जाकर के उनको ये हिंदू नजर नहीं आते कि बीजेपी वाले हिंदू नहीं, आरएसएस हिंदू नहीं, लेकिन घर पे जो बैठ करके हिंदुओं को, सनातनियों को मलेरिया, डेंगू, HIV, कोड़ ये सब कह रहा है, वो सब मंजूर है? उसके लिए सहमति? देखिए जी, हमारे यहाँ हिंदू सनातन में तो 16 संस्कार है, 16। अब ये 17वां एक संस्कार का नाम इन्होंने दे दिया है, यानी कि जो हिंदू सनातन को गाली दे वो भी एक इनके लिए संस्कार है। जो भगवान राम को कहे कि वो काल्पनिक है और सर्वोच्च न्यायालय में लगा दे, वो पार्टी काल्पनिक है। जो राहुल जी ये कहे कि पुजारियों का देश नहीं है, वो संस्कार इनके लिए है। जो राहुल जी कहे कि जी ये तो जो है मंदिर में लड़की छेड़ने जाते, वो इनके लिए संस्कार है। जो स्टालिन, अब आप बताइए, कह रहे कि जी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम क्यों हिंदू समाज करेगा? आप जरा सोचो, स्टालिन स्वयं कह रहे हैं, और वो भी कार्यक्रम का नाम है सनातन धर्म उन्मूलन। यानी उन्मूलन का मतलब समझ रहे हो ना, जो जड़ से हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसको उन्मूलन बोलते हैं। तो जो सनातन धर्म को जड़ से समाप्त करने की बात स्टालिन कर रहे हैं, उनको ये बता रहे कि जी अब हम प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, हिंदू समाज आहत हो रहा है, तो ये कह रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा है। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य अगर जो सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करते हैं और हम प्रतिक्रिया दे, तो ये हिंदू मुस्लिम हो गया। अगर जो जगदानंद या
चंद्रशेखर, वो जो बिहार के मंत्री हैं, वो अगर हिंदू सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं और हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भाई ऐसे न बोलो, इसके एवज में मैं आपको गाली नहीं, किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं भाई, सनातन जिसने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत दिया, जिसने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् के जो पूरे विश्व में किया कि सबको, सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, अब उनको ये कह रहे कि नहीं नहीं ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आप जरा बोलो, आप तो काफिर कहते हो भाई, आप तो गैर मुस्लिमों को काफिर कहते हो। आप कह सकते हो क्या कि सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, सभी हमारे भाई है। आप तो भाईचारा कह के दूसरे को चारा बना लेते हो भाई, सदियों से चारा बनाते आए हो। और इसमें सहयोगी यही कथित सेक्युलर पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसे लोग हैं, राहुल जी जैसे लोग हैं, स्टालिन जैसे लोग हैं, मौर्य जी जैसे लोग हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं। ये आपको संस्कारी लोग आपके लिए है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आप जो हिंदू सनातन को गाली दे वो तो संस्कार में आपके लिए आ गया। यानी कि 16 संस्कार हमारे यहाँ 17वें एक आपने बना दिया कि हिंदुओं सनातनियों को गाली दो, एक संस्कार आ जाएगा। और अगर जो कोई गाली देता है हमें और हम कहते हैं भाई हमारी सनातन धर्म को कुछ मत बोलो, तो आप कहते हो जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, देखो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने कमाल की बात है। यानी आप कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, हम आ भी भरते तो हो जाते हैं बदनाम। एक बार दिखा देते हैं कि उद्धव से लेकर के उदयनिधि तक और राजा से लेकर के स्वामी तक क्या क्या कहा, किसने कैसे कहा। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, राम मंदिर उद्घाटन पर भीड़ जुटने की उम्मीद है, तो उद्घाटन के बाद हो सकता है कि गोधरा जैसी घटना हो जाए। तो भैया ये क्या उकसाना नहीं है कि गोधरा जैसी घटना हो जाएगी? यहां पर अयोध्या नजदीक आ रहा है, मंदिर नजदीक आ रहा है, तो भक्त तो आएंगे ही। और आप यहां पर उकसा रहे हैं कि अयोध्या अगर आएगा, और खुद को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। दूसरी तरफ उदयनिधि चुप हो ही नहीं रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन, सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, खत्म कर देना है, विरोध से खत्म कर देने की इसको जरूरत है। ए राजा कह रहे हैं सनातन धर्म की तुलना कुष्ठ रोगी है, सनातन की तुलना उन्होंने HIV से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, केवल धोखा है, हिंदू धर्म सही मायनों में ब्राह्मण धर्म है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके के बयान हैं। इस तरीके के बयान जब आते हैं, मुझे एक बात बताइए, इस तरीके के बयान जब आते हैं, सही जवाब आप ही जवाब दीजिए, तो ये क्या मतलब इतनी टॉलरेंस, इतनी चुप्पी? यही बयान अगर किसी और धर्म के बारे में दिया जाता, अब तक तो सबने अवार्ड वापसी कर दी थी। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कहता हूँ, इस देश का संविधान बहुत मजबूत है, और ख़ास तौर से बीइंग एज ए मुस्लिम कि किसी भी धर्म का अपमान मैं तो नहीं बर्दाश्त करता। और हमारा जो कल्चर है वो गंगा जमनी तहजीब का, मेरी लाख ना इत्तफाकियाँ होंगी भारतीय जनता पार्टी से, मेरी लाख ना इत्तफाकियाँ हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से, मेरी लाख ना इत्तफाकियाँ हो सकती हैं RSS की आइडियोलॉजी से, लेकिन सनातन का अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। हमारे आपसी ना इत्तफाकियाँ बेहद रही होंगी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे होंगे, लेकिन किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि सही है, और ना इसकी इजाजत संविधान के अंदर है। उनके ऊपर FIR भी हुई। लेकिन दूसरी जगह सचिन भाई, अलाउ मी टू स्पीक, लेकिन मैं कह रहा हूं इतनी टॉलरेंस है ना सर। और पूरी बात सुनिए, जब मोहन भागवत साहब ये आकर के कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो चक्रपाणी महाराज और मनोज यादव के मुंह में चुप्पी। जिस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो यहाँ पर चक्रपाणी महाराज और मनोज यादव भारतीय जनता पार्टी के मुंह में चुप्पी। जब आकर के तमाम लोग हनुमान जी की जाति बताता है, तब भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पे बैठे लोगों के मुंह में चुप्पी, और उनको पदों से नवाजा जाता है। और अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद वो राम जी के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री हनुमान जी के बारे में कहते हैं, जब वो दूसरी पार्टी में कहते हैं तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत, और भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी। ये कब तक करते रहेंगे? ये अरे शर्म करो। एक सेकंड, ओके हो गया, ठीक है। मनोज यादव उसके बाद, धर्मेंद्र। ठीक है सर, मेरा आज गला खराब है, मैं चिल्ला नहीं सकता, मेरा आज गला ठीक नहीं है, इसलिए आराम से बात करते हैं। पहले मनोज यादव, उसके बाद धर्मेंद्र तोमर। मनोज जी ये कह रहे हैं कि चुप्पी, बहुत बार चुप्पी। क्यों? इसलिए चुप्पी ना क्योंकि फेसबुक पे एक पोस्ट अगर लिख दिया जाए, इतनी देर में तो
सरतन से जुदा गैंग जो है वो तो सड़कों पर आ जाता है, आपको ये चढ़ा रहे हैं। चुप्पी। सचिन जी यही विषय मैं कहना चाह रहा था कि सैयद जवाद जैसे जो सूडो सेकुलर गैंग के लोग हैं, जो कहते हैं इंटॉलरेंस गैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको लिबरल गैंग बोलते हैं, या किस तरह का दोहरा चरित्र लेकर के बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी। जरा मुझे बताइए सैयद जवाद जिस भी संगठन से ताल्लुक रखते हैं, कितने लोगों ने उसका खंडन किया उदयनिधि स्टालिन के बयान का? जरा बताइए डी राजा के बयान का कितने लोगों ने खंडन किया? जरा बताइए कि शिवराज पाटिल के बयान का कितने लोगों ने खंडन? चुप करिए अभी, ये कोई तरीका नहीं है, मैं आपको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। ये सूडो सेकुलर गैंग के लोग यहाँ बैठ करके ड्रामा कर रहे हैं। सचिन जी इनको शांत कराइए, इनको शांत कराइए। ये सर तन से जुदा करने वाले लोग, सर तन से जुदा करने वाले लोग एक बार भी अगर अन्य कंट्रियों के अंदर अगर कुछ बोला जाए तो इस निंदा कानून है, वहां पर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये भारत की सनातन की सहिष्णुता ही है, ये सहिष्णुता है सनातन की कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तब उसके बावजूद भी सर तन से जुदा नहीं होता है। तो ये भारत के सहिष्णुता और सनातन की सहिष्णुता है। इसलिए इंटॉलरेंस ये क्या तरीका है, क्या तरीका है ये सचिन जी क्या तरीका है, कहां से बैठाएं बताइए सचिन जी। अगर ये बैठाना नहीं है, इनको बुलवाना नहीं है तो छोड़ दीजिए, विषय नहीं रखना है। राहुल गांधी जी अरे शर्म करो, शर्म करो, यहाँ बैठ करके सनातन को अपमानित करना बंद करो। यहाँ पर सीधे तौर पर कहिए कि हिंदुओं, तो सीधे तौर पर कहिए भैया हिंदुओं को उकसाना है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं धर्मेंद्र तोमर, मतलब हिंदुओं को उकसाना है, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आता मैं मनोज जी वापस आऊंगा, आपका टाइम ड्यू है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, मैं आऊंगा वापस आऊंगा, एक कमेंट क्योंकि उनका रह गया था। इनको बुलवा रहे हैं बीच के अंदर, आप क्या तरीका है सचिन जी? मेरा विषय नहीं गया है, अरे आपका मत बुलाइए मेरे भाजपा को, आप इनको बुला रहे हैं। सूडो सेकुलर गैंग के लोग किस तरह सही जवाब, 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 सही जवाब। अगर एक शब्द बोल दिया जाता है पैगंबर साहब के खिलाफ तो सरतन से जुदा की बात करते हैं और सनातन को एक गाली दे रहे हैं बैठ करके। सही जवाब, स्टूडियो में आना और स्टूडियो में आने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पर अकेले चिल्लाएंगे। सही जवाब, स्टूडियो में आकर के अकेले नहीं चिल्लाएंगे आप, पूरी इंडिया का सही जवाब, स्टूडियो में आकर के अकेले नहीं चिल्लाएंगे ना, का वक्त होता है भाई। उनका धर्मेंद्र का एक भी कमेंट नहीं हुआ, इसलिए मेरे को लगा कि एक कमेंट उनसे लिया जाए। एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप हर एक के बीच में क्यों बोलते हैं? बारे में क्या बोलेंगे? आपका नाम लूंगा, आ जाइएगा। सही जवाब स्क्रीन पे नहीं होंगे, ठीक है। मनोज यादव अपना कमेंट पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र तोमर जी। देखिए अगर ये इस तरह से बोलेंगे तो सचिन जी फिर आप, मैं बात नहीं करूंगा, इनको बुलवा लीजिए जितना बुलवाना है। इनके ये 10 मिनट तक भाषण दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, यानी गाली खाने के लिए हम बैठे, सनातनी हिंदू हम गाली खाने के लिए बैठे हुए हैं और ये लगातार ये बोल रहे हैं कि देखिए हम बहुत अच्छे हैं। फिर वो आपको थोड़ा ना कह रहे हैं, अरे आप फिर वही देते हैं। सर मेरे को आवाज आपकी काटनी पड़ेगी। ये यहाँ पर बैठ करके सूडो सेकुलर गैंग के लोग हर एक को आप यहाँ पर जवाब देंगे, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। भारत के संविधान को जो लोग मानते नहीं है, जब राम मंदिर का फैसला आया तो ये लोग छाती पीट रहे थे, किस तरह से सीसीए के ऊपर छाती पीट रहे थे, एनआरसी पर छाती पीटते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हिंदुओं को गाली दी है तो संविधान के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए, संविधान से देश चलता है। लेकिन अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के साहब के बारे में कुछ बोल दे, कोई कार्टून भी बता दे तो बोलेंगे नहीं सरतन से जुदा हो जाना चाहिए क्योंकि सरिया कानून लागू होता है, हम सरिया को मतलब। तो दोहरे चरित्र वाले जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी बार आपने खंडन किया? क्या आपने खंडन किया किसी विषय के ऊपर जितने सनातनियों का अभी अपमान किया? उदयनिधि स्टालिन से लेकर डी राजा से लेकर शिवराज पाटिल से लेकर के गठबंधन करा था भारतीय जनता पार्टी से ले जाते हैं। सही जवाब फिर दिल पे ले जाते हैं। एक कमेंट, जब आपका नाम लूंगा आ जाइएगा। हाँ तो कर लेंगे ना, तो कर लीजिए ना, तो आप कर लेना, तो आप कर लेना। क्यों पेरियार की तारीफ करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी? पूछिए ना इनसे सवाल। आज यहाँ पे क्यों नहीं पूछेंगे? एक सेकंड आइए यहाँ, नहीं आने वाली बात नहीं, आइए आप सवाल पूछिए इनसे, सवाल आइए के बारे में बोल रहे थे। आज एक सेकंड, आज डिबेट में थोड़ा सा चेंज है। सैयद जवाद जो है डिबेट करने नहीं दे रहे, सैयद जवाद डिबेट करने नहीं दे रहे, गला मेरा वैसे ही खराब है, हर क्वेश्चन में जो है ये बीच में डिस्टर्बेंस दे रहे हैं। तो आज मैं जो बाकी की एंकरिंग है, जो बाकी की डिबेट है, वो मैं इन्हीं को सौंप रहा हूँ।
और मेरे को भी जो है नेजल इन्फेक्शन है। आइए सर जवाब आप ही करिए। आप कहां से आप करने नहीं दे रहे? जो पत्रकार का सर काम है, आप वो करने नहीं दे रहे। करेंगे। हम पत्रकार नहीं है, हम सरकार के तो आप आलोचक करने नहीं दे रहे सर। सरकार के आलोचक तो आप करने नहीं दे रहे। आप करने नहीं दे रहे। आप करने नहीं दे रहे। आलोचना डंके की चोट पे सर आप करने नहीं दे रहे। आप पत्रकार हैं, मैं आप अपना काम करना जानता हूं, मैं अपना काम करना जानता हूं, मैं कर रहा हूं। आप करने नहीं दे रहे। पत्रकारिता करेंगे आप जो है। सर मुझे आपकी आवाज को दबाते दबाते देखिए मेरी आवाज का क्या हाल है आज। सर देखिए मेरी आवाज का। सर आप मुझसे बहस कर रहे हैं। सर आप मुझसे बहस कर रहे हैं। आपको सरकार से कड़ी सर आप मुझसे बहस कर रहे हैं। सर आप मुझसे बहस कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, मैं फिर आपका सम्मान कर रहा हूं। हर सवाल मैंने आपको शुरू में कहा, मैंने आपको शुरू में कहा कि देखिए आज मुझे जो है गले का इन्फेक्शन है, चिल्लाएंगे नहीं, आराम से बात करेंगे। हर सवाल में आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, हर सवाल में आप मुझे टोक रहे हैं, ऊपर से फिर आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, राजनीतिक विश्लेषक यही होता है या फिर ये मस्करा होता है? सर आप ये बताइए मुझको, अगर पत्रकार अपने सवाल सरकार से कठोर नहीं पूछेगा, तो मैं आपको दे रहा हूं मौका ना करूंगा। सर मैं आपको मौका दे रहा हूं, आइए बनिए पत्रकार। नहीं, आप हम पत्रकार नहीं बनेंगे सर, वो आपका काम है। आप करिए पत्रकारिता और ईमानदारी से करिए और सरकार से सवाल करिए। आप चौथा स्तंभ में मुझे सैयद जवाद से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में सैयद जवाद से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। याद दिला रहा हूं सर अपनी पत्रकारिता का। मैं पत्रकारिता नहीं सिखा रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में आप सरकार से कठोर सवाल करें सर, तभी जो सनातन के अपमान पर मुस्कुराता है मुझे उससे अपमान पे नहीं मुस्कुराता हूं। बहुत बढ़िया। मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और प्लीज जो है अब प्लीज सर थोड़ी सी डिबेट आगे कर लेते हैं। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आगे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कि आज गले का मेरा बहुत बुरा हाल है। थैंक यू कल्प जवाब। धर्मेंद्र तोमर जी, आप तो सबसे बड़े हिंदू होते थे, लेकिन जैसे ही राम मंदिर की तारीख नजर आई, बिल्कुल नजदीक आई, वैसे ही गोदरा की दुहाई। मतलब ये तो उकसाने का काम है। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं और शिवसेना अकेली ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को मानती थी, मानती है और मानती रहेगी। हिंदुत्व से अलग हटने वाली नहीं है। इसीलिए आप हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह लगाते हैं। अरे सुन लो, पहले सुन तो लो। ये तानाशाही तुम्हें ले डूबेगी। ये जो बार-बार टोकना है, ये तानाशाही तुम यहाँ भी दिखा रहे हो, तानाशाही है ना। बाला साहब ठाकरे कहते थे कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमने किया है, डंके के चोट पर किया है। उनके सुपुत्र देखिए कि किस तरह से गोदी में जाके बैठ गए हैं सेकुलर गैंग के। देखिए ना, हनुमान चालीसा नवनीत राणा पढ़ती है तो राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। पाल घर में साधुओं की हत्या होती तो मौन धारण कर लेते हैं। मौन धारण नहीं कर लेते, साधुओं की हत्या में 350 लोगों को अंदर कर देते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का कितना बड़ा रोग हो गया है। ये तो संगत का असर है। जब से इंडी अलायंस में गए हो, हिंदुत्व को भी भूल गए हो, विचारधारा को भी भूल गए हो। जैसे तुम भूल जाते हो जब दूसरों को लेते हो अपने अंदर, तुम भूल जाते हो। अरे आप भूल गए हो, किसको नहीं लिया? आपने भुला दिया हिंदुत्व को। इसमें सब आ गया। हिंदुत्व के शेर नहीं बचे हो, अब कागजी शेर रह गए हो। देश में कौन सा राजनीतिक दल है जिसे आपने छोड़ा हो, जिसके साथ गठबंधन नहीं किया हो? फिर कहते हो हम दूध के जुड़े हुए। आपने तो झूठ की राजनीति चलने वाली नहीं। बड़े कटआउट लगा करके। धर्मेंद्र जी एक सेकंड मनोज जी एक सेकंड फिर उसके बाद मैं नहीं एक सेकंड मनोज जी, फिर एक चक्रपाणी जी का कमेंट और फिर उसके बाद कल्प जवाब के पास जाऊंगा मैं। एक सेकंड, मुझे एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए। राम मंदिर के निर्माण हो चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी को जब वो खुलेगा, उसकी तारीख नज़दीक है, जब वो बिल्कुल नज़दीक आएगा, तो ऐसे में राम भक्त तो हजारों लाखों की संख्या में पहुंचेंगे ही पूरे देश भर से। और उनके मन में एक चीज़ ये कह देना कि जो गोधरा में हुआ था, साबरमती एक्सप्रेस के साथ जो हुआ था, क्या हुआ था? पूरी की पूरी ट्रेन जला दी गई थी, कार सेवक अंदर मौजूद थे। ये डर पैदा करना नहीं है तो और क्या है? ये है शिवसेना। माननीय उद्धव जी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तोड़ फोड़ की राजनीति और दंगों की राजनीति। जब ये देख रहे हैं कि हम अब जाने वाले हैं तो कुछ नया ये करने वाले हैं, ऐसी आशंका शिवसेना को है। कुछ ना कुछ दंगा कर फसाद करने का काम ये लोग करेंगे। ये को राम मंदिर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि राम मंदिर तब बना जब शिव सैनिकों ने बाबरी के ढांचे को ढा दिया। अगर बाबरी का ढांचा ना गिरा होता तो राम मंदिर आज बनाना होता।
ये शिवसेना की देन है कि आज राम मंदिर बन रहा है, लेकिन तो मेरा वही तो हमें सवाल है ना सर, भारतीय राम जनता मंदिर पार्टी बन का रहा है लोकतंत्र चक्रपाणी है। महाराज जी, वहां पर जो हमें- जाएगा हमें ये वो कह रहे हैं कि भारतीय इनकी जनता उसकी पार्टी ट्रेन पर को आग भी आतंक लग सकती है। हमें भारतीय जनता पार्टी पर आतंक का ये सब कुछ चक्रपाणी करा जी, सकते उसकी हैं ट्रेन को सत्ता आग लग पाने के सकती लिए। ये सब कुछ करा सकते हैं सत्ता पाने के लिए, ये सब कुछ करा सकते हैं। ये देखिए, ऐसा है कि जिस समय चक्रपाणी जी एक सेकंड, मनोज जी मैं वापस आऊंगा। चक्रपाणी महाराज एक कमेंट आपका, आप तो जाएंगे, हो सकता है ट्रेन से जाए, ये आपको डरा रहे हैं या आपको चेता रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि में केस में मैं खुद मुख्य पक्षकार था हिंदू पक्षकारों में। सवाल इस बात का है, बड़े संघर्ष के बाद आप देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, और जब बन रहा है, जब 22 तारीख को उसका भव्य रूप पूरे देश दुनिया के सामने आएगा, इस तरह से अपशकुन बोलना क्या मतलब करता है? राजनीति है तो अपने क्षेत्र में मेहनत करिए, आप उसको क्षेत्र में जाइए करिए। आप बेवजह पहले ही, मैंने एक कहावत है भोजपुरी में कि लाठी से भेंट नहीं और बाप बाप चिल्लाए, यानी पहले ही आप चिल्लाना शुरू कर दिए। क्या मतलब बनता है? आखिर किस स्रोत ने आपको बताया भाई कि फिर गोधरा होगा? गोधरा होगा तो आप जाओ सीबीआई को बताओ, आप और सरकारी एजेंसियों को बताओ कि भाई हमें सूचना मिली है, किसी ने बताया है कि एक तो उदित राज जी जो कांग्रेस में वो कह रहे हैं कि बम फोड़ देंगे, अब बताओ। तो ये इल जुलूल की बातें करना, ये हमें लगता है नकारात्मकता का प्रतीक है, ये हताशा का प्रतीक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान श्री राम जहाँ पे होते हैं वहां पे खुद सकारात्मक माहौल होता है, भव्य मंदिर बन रहा है, देश दुनिया में इतना अच्छा संदेश जा रहा है, और इस तरह नकारात्मक बात बोल करके अपनी हताशा का परिचय लोग दे रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि लंबी संघर्ष के बाद फिर उसके बाद मनोज जी आपके पास आऊंगा। इसमें हताशा नहीं है सचिन भाई एक सेकंड, सही जवाब। मेरा सवाल ये है, या तो सीधे तौर पर मान लीजिए, सब मान लें सीधे तौर पर कि भैया धर्म का नाम लेकर के हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, या फिर ये कह दे कि धर्म को इससे दूरी रखा जाए, क्योंकि ये तो सीधे तौर पर फिर धर्म की राजनीति होगी ना। भले वो शिवसेना कर रही हो, भले वो राहुल गांधी बाहर जाके कर रहे हो, भले वो जो है बाकी लोग कर रहे हो। देखिए क्या है इस वक्त मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, आप देखिए जिन जिन पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले रहा, और बहुत सी जगह अलायंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये दबाव बनाया कि उनके घटक दल छोड़ करके एनडीए के साथ आ जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, शिवसेना के साथ इनका गठबंधन रहा लंबे समय तक। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार के साथ इनका, देखिए फिर अगर ये होगा, देखिए फिर ये होगा, देखिए मैंने उनको रोका था, मनोज जी मैंने उनको रोका था, फिर देखिए मैंने बहुत मनोज जी मैंने उनको रोका था, ठीक है मनोज जी मैंने उनको रोका था ना, तो आपको समस्या हो रही थी। मनोज जी मैंने उनको रोका था, अभी फिर मनोज भाई, मनोज जी मैंने उनको रोका था ना, वो चुप हो गए थे, मैंने उनको रोका था। नहीं मैंने उनको रोका था, चुप हो गए थे। एक बार उनका वक्त उनका कमेंट होने देते, फिर उसके बाद आप काउंटर कर दीजिए। ये ड्रामा करेंगे बाद में भी। अरे ड्रामेबाज आपसे बड़ा कोई आया नहीं आज तक, आदत है खराब। पूरे 9.5 साल का इससे बड़ा ड्रामेबाज आज तक आया नहीं। जितना ड्रामा भारतीय जनता पार्टी करती है इतना कोई नहीं ड्रामेबाजी करता भैया। इस ड्रामेबाजी को हम देखते देखते मेरा 2 सवाल है मेरा, और उसके बाद कर्नाटक की जनता ने आपका ड्रामा कर रहे हैं वो बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का ही नेतृत्व है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। G20 में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, पूरा विश्व भारत की तरफ आज देख रहा है, एक पलक देख रहा है कि भारत ही दुनिया को राह दिखा सकता है। 9 साल का यही परिणाम है कि आज जो बाइडेन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे फ्रांस के राष्ट्रपति हो, सब लड़ाई कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी कह रहा है कि जब पूरा विश्व बटा हुआ था तो एकमात्र नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लीडर्स डिक्लेरेशन हुआ है। आपको समझ में नहीं आएगा, आपके लिए तो पेरिस में बैठ करके लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, पेरिस में बैठ करके भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। इसलिए बिल बुलाते रहिए, बिल बुलाते रहिए। बेरोजगार आप हैं, बेरोजगार रहने वाले हैं, और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी डंके की चोट पर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जैसे जो रिफ्यूज मिसाइल है, डिफ्यूज मिसाइल है, उसको कितना ही रीलॉन्च करने का प्रयास कर लीजिए, वो रीलॉन्च नहीं होने वाली है। कभी पेरिस से लॉन्च करने का प्रयास करते हो, कभी न्यूयॉर्क से लॉन्च करने का प्रयास करते हो, लगातार उनको लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है, और लॉन्च नहीं होने वाले। इसलिए सैयद जवान जितना सनातनियों को गाली दोगे, चल देने
की और बारी ये मैं है बता दे और रहा आप हूं, भी झोला उठा ये करके मुंगेरी कहीं ना लाल कहीं के चल हसीन दीजिएगा सपने किसी देख रहे न किसी बंद करो। पार्टी में। मुंगेरी मैं आपको लाल बता के रहा हूं, हसीन आपके सपने राजनीतिक पूरे नहीं करियर होने के लिए वाले बहुत अच्छी हैं। बात है। ये डंके की दूर चोट नहीं पे कर बचा रहे हैं झोला, जनता जनार्दन का 2024 में आशीर्वाद झोला नरेंद्र हो मोदी गए, जी के साथ में। झोला हो ये जाएगा, आप झोला लोग लेकर हैं के जो जाने वाले कहते लोग हैं चले कि ये जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अभी अडानी के मुसलमानों की मुद्दे के पार्टी ऊपर राहुल चर्चा गांधी करनी बोलते चाहिए थी हैं। तो मोदी आपने जी चर्चा सबका होने नहीं दी। साथ, सबका चीन के विकास, मुद्दे के सबका ऊपर विश्वास चर्चा और होनी सबके चाहिए थी प्रयास तो के चर्चा मूल आपने मंत्र होने के नहीं साथ दी। चल रहे हैं। हमें भी न पता केवल और आपको भारत भी पता और में, देश अभी की तो जनता पूरे को आप विश्व इतना को मूर्ख उन्होंने मत यही समझिए मंत्र कि दिया है चाइना के कि मुद्दे सभी के को ऊपर सबके भारतीय साथ, जनता सबके पार्टी विकास, बोलते सबके नहीं विश्वास और बोलती है। सबके प्रयास उसके के बाद साथ अडानी होगा। के मुद्दे के लेकिन ऊपर राहुल आपसे गांधी जब की सवाल नोटंकी करे नहीं जा चलने रहे वाली है। हैं तो अरे आपसे नहीं कितना बोले जा पप्पू रहे को चढ़ाओगे हैं। बताइए भाई? ना क्या संबंध है, इतना पप्पू को आप बताइए आगे बढ़ाओगे आप कि उसमें पप्पू बोलेंगे प्रधानमंत्री नहीं नहीं, बनने चीन पे वाला है। बोलेंगे नहीं, सैयद वही जवान ये पुराना पप्पू धर्म नहीं का बन कार्ड सकता लेकर के आएंगे। अरे प्रधानमंत्री। भैया काहे लोग परेशान हो रहे हो? क्यों बात इस कर रहे हैं फ्यूज इस वक्त बेरोजगारी की मिसाइल को बात कर रिलॉन्च लो। करने में लगे जो हुए हो? मीडिया का मुंह आपने बंद कर रखा है, G20 के अंदर जो मीडिया के ऊपर दबाव है, आने इस दीजिए, देश खुल के करके अंदर सवाल होंगे। अभिव्यक्ति की मीडिया भी आजादी है, आजाद होगी, मीडिया लोग का भी ही आजाद अभिव्यक्ति की होंगे। आजादी हम कि सत्ता आप में होंगे, जैसे डबल स्टैंडर्ड वाले लोग कठिन से कठिन रोड सवालों छाप का लोग जवाब टीवी देंगे। डिबेट में भागेंगे आकर नहीं, तभी तैयारी आप उसी की कर रहे हैं ना। जो मीडिया के ऊपर ठीक आपने है, प्रेशर बनाया ठीक है, हुआ, तो उसी की मीडिया तैयारी उस है। प्रेशर से ये आजाद उसी होगी, की मनोबल तैयारी है आप ना याद कि रखिएगा। HIV कोड, HIV कोड, ये उसी की तैयारी है ना। गठबंधन रहा है उन लोग के साथ, मनोज पीछे लगा यादव। दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। आप बताइए, आपका गठबंधन नहीं रहा? ये पप्पू DMK पप्पू रिलॉन्च नहीं हो से, पाएगा। AIDMK से, दोनों अरे से काहे आप। इतना परेशान हो रहे हो? कितना गजब आप बात पप्पू है। को रिलॉन्च करोगे? आपका यहाँ बैठ गठबंधन करके रहेगा वैसे तो भी आपका वो कोई जो भला है नहीं होने बिल्कुल वाला जो है। है आप हिंदू संस्कार अरे के वाला इंडी हो गठबंधन जाएगा। कैसा है? आप सर्टिफिकेट बाना देते हैं। पहने सिंह का, आपके चले पास भेड़ कौन सा की चाल, सर्टिफिकेट है भाई हिंदुत्व बानी का? बोले सियार की कुत्ता खावे यहाँ फाल। के ये इंडी बहुसंख्यक अलायंस लोग बनाने से चरित्र नहीं बदल जाएगा। अल्पसंख्यकों से भ्रष्टाचार का प्रेम ठप्पा आप पर मोहब्बत लगा करते हैं। रहेगा। लेकिन परिवारवाद, RSS के वंशवाद, ideology के भ्रष्टाचार लोग और आपके तुष्टीकरण की radicalize इंतहा करे हो हुए गई लोग है। हैं। और उनको उसी का भी ठीक नतीजा होने है की कि जरूरत है। लगातार आप लोग हम तो अभी भी चाहते हैं देश के आप अंदर विपक्ष का कितनी प्रतिपक्ष का मोहब्बत की दर्जा तक दुकानें नहीं ले खुल रही पाए हैं, हो। अंदाजा भी नहीं। जो अरे मोहब्बत की दुकान, यही मोहब्बत की दुकान है, यही मोहब्बत की दुकान है आपकी। इसीलिए वो चाहते हैं कि नफरत की यही सप्लाई बढ़ा दी मोहब्बत जाए। की दुकान है आपकी। वो इस नफरत की देश के सप्लाई अंदर वालों केरोसिन के जो फैला हुआ गोडाउन है। है, ये जो मोहब्बत बड़े की बड़े दुकान है बाजार आपकी। सजे हैं, उन सनातन को सब पे खत्म हो ताला जाना लगने चाहिए। की बारी ये है। मोहब्बत की और दुकान बहुत है जल्द कि ताला लगने सनातन वाला है। एड्स है। ये बहुत दिनों मोहब्बत से की चौराहे दुकान पे है बजने वाला आपकी। भोपू बहुत है बढ़िया। ना, इसका वो मतलब तो बजेगा ये नहीं, इसका आवाज मतलब आएगी इसका नहीं मतलब है। सैयद जवाद यहाँ से चक्रपाणी जी आप भी स्क्रीन पर, इसका मतलब ये सैयद जवाद यहाँ पर ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो ओपन जो है सनातन को ये HIV भी कहेंगे, कोड भी कहेंगे, उन्हें खत्म भी करेंगे, मलेरिया की तरह मारेंगे, डेंगू की तरह मारेंगे। ये ओपन डिक्लेरेशन पास कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं सचिन भाई आप। क्योंकि इंडिया का पार्ट है वो पार्टी जिन्होंने वो पार्टी सचिन भाई आप पत्रकार होकर के मेरे मुंह में गलत अल्फाज डाल रहे हैं। मैं क्या कह गलत रहा हूं? नैरेटिव आप पेश कर रहे हैं। अरे सर वो इंडिया के पार्ट हैं। अरे जिन्होंने कही वो इंडिया का पार्ट है, जिन्होंने कही वो इंडिया का पार्ट है, जिन्होंने कही वो इंडिया का पार्ट है। इसके अंदर सनातन संस्कृति रही है और सनातन का बोलबाला रहेगा। लेकिन आप गलत नैरेटिव पेश कर रहे हैं। उदयनिधि कौन है? उदयनिधि कौन है? उदयनिधि कौन है? नहीं उदयनिधि स्टालिन कौन है? उदयनिधि स्टालिन कौन? उदयनिधि स्टालिन को है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन। अरे अब कौन है? अब कहाँ है? अरे कहाँ है? अब कहाँ है? उससे पहले उनकी आइडियोलॉजी अरे अब कहाँ हैं? उससे पहले उनकी आइडियोलॉजी अलग सर थी। अब कहाँ हैं? अरे उनके साथ मलेरिया डेंगू की तरह मारने वाले अब कहाँ हैं? गठबंधन क्यों करा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? अब कहाँ हैं? ये बताइए आप। अरे सर, पहले क्यों गठबंधन करा? वो पूछ लीजिएगा अब कहाँ हैं? पीडीपी इतनी बड़ी आतंकवादी है, अलगाववादी है। पीडीपी अगर अलगाववादी आतंकवादी अगर सर मलेरिया डेंगू की तरह मलेरिया डेंगू की तरह सनातन को समाप्त किया जाएगा। ठीक है चक्रपाणी महाराज, इंडिया वापस आ गया तो मलेरिया डेंगू की तरह समाप्त किया जाएगा। देखिए सचिन जी, सैयद जवाद जो है ना टीवी में बैठ के सिर्फ टीवी जिहाद करते हैं। सवाल इस बात का है, आप देखो एक तो पहले ही ये राहुल जी को संस्कारी बता रहे हैं। आप जरा सोचिए जो हिंदू सनातन के खिलाफ हमेशा टिप्पणी करते हैं, आप बताइए गाली देते हैं। सुनिए स्टालिन ने क्या कहा हिंदू सनातन के खिलाफ? डेंगू से तुलना किया, मलेरिया से तुलना किया और तमाम संक्रामक बातें कही कि कोरोना है। और उसके समर्थन किसने किया? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र ने किया, खड़गे के बेटे ने किया, यानी कांग्रेस ने किया। यानी ये सब चोर चोर मौसियाउत भाई हैं। इस बात को समझना होगा सचिन जी, या ये वो
वाले इंडिया है जो जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ये गजवा हिंद बनाने के समर्थक प्राणी हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि देश कैसे इस्लामिक देश बन जाए। अगर हम हिंदुत्व और सनातन की रक्षा की बात करें तो ये कहते देखो ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और अगर जो ये बात करे तो गजवा बेरोजगारी हिंद की और बात ये कर लिया सनातन करो के खिलाफ बोल महाराज। रहे,
ये कभी तो secular हो महंगाई जाएंगे। की बात कर लिया ये करो secular- महाराज, कभी अरे देश आप के ही अंदर जो गुमराह कर महिलाओं रहे के हो ऊपर भाई। अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर बात कर लिया अरे करो सुनो, महाराज। सुनो, बीच कभी में ना बात बोलो, कर लिया अभी करो जो भी घरेलू आप गैस करो। के बढ़ते दाम सचिन है, जी को डीजल चुप के बढ़ते कराइएगा। दाम है, पेट्रोल के बढ़ते सचिन जी दाम है, को उनके चुप ऊपर बात कराइए। कर लिया करो महाराज। अरे भाई, देश के मेरे अंदर को यहाँ बहुत सी से समस्याएं दिखाई उनके नहीं दे ऊपर रहा बात स्क्रीन कर लिया पे। करो महाराज। और सिर्फ आवाज आ जो रही देश है। के अंदर इतनी समस्याएं सचिन जी पैदा को चुप हुई हैं, कराइए, आजकल बीच में गरीब बोल के रहे पेट हैं। में खाना नहीं है, 80 करोड़ जनता जो अरे है खाना न वो होने का खाना कारण खा तुम ही रही हो। है जो प्रधानमंत्री ये का जितने दिया हुआ पाप होगा। हो रहे हैं देश ना, के अंदर भयंकर जितने बेरोजगारी, पाप उसके पड़ ऊपर रहे कभी बात कर लिया हैं, करो उसके महाराज। कारण आप जैसे कब लोग बात हैं निकलेगी मुंह से? जो सनातन सिवाय के आपके खिलाफ मुंह से हिंदू बोलने मुसलमान वाले के का अलावा किसी की समर्थन बात कर रहे नहीं है। हैं। उसका तीसरी उसका कभी जड़ बात आप नहीं लोग करते हो। आप आकर के। आप लोग हिंदू सनातन के खिलाफ अरे बोलने में समय भारतीय व्यतीत जनता कर रहे हो। पार्टी के लोग अलायंस बेरोजगारों करते को हैं रोजगार जागा तो देते करके। नहीं। सारे बेरोजगारों कांग्रेस को के रोजगार लोग देते जिन्होंने नहीं। पार्टी देश छोड़ी के उनको विकास कहाँ में लोगों ने कोई दिया? योगदान उनको नहीं। तो भारतीय और जनता देश- पार्टी सर, ने वो बात है बुला ना, कर दिया। यहाँ पर और याद आ अभी जाती तो है, आप बना रहे हैं उस वक्त याद आ आप जाती है। लोगों का देश नहीं सर, में उस इसमें वक्त याद आ योगदान जाती है कोई नहीं है। बेरोजगारी की। बहुत अच्छी बात है सईद भाई, बहुत अच्छी बात है। उस वक्त याद आती आ जाती है सैयद जवाद जैसे बेरोजगारी चाटुकारों को दिखाई नहीं की, देगा। बेरोजगारी की बात याद आ अरे जाती चरण है, चुंबक कहाँ महंगाई पे है की भाई? चरण महंगाई चुंबक की कहाँ बात पे याद है? आ जाती है, चरण चुंबक चीन आप की एक बात ही याद आ लगा जाती रहे थे, है। मत करो। लेकिन कितने सनातन का जब अपमान होता है जब तभी, पिछले सत्र में लेकिन महंगाई उससे को पहले लेकर कितना जब नोटिस दिया आपने? महंगाई फेसबुक पर एक करेंगे। पोस्ट लिख दिया जाता है इस्लाम के खिलाफ, इतनी देर में तो पूरा का पूरा गैंग सर तन से जुदा करते हुए सड़कों पर आ जाता है। सर तन से जुदा करते हुए वो सड़कों पर आ जाता है। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है सर, वक्त इतना ही है मेरे पास। मुद्दा है, करवा लीजिए लोगों को। सर मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आने के लिए। देश का सवाल में आज के लिए